नमस्कार। आप देख रहे हैं खबरों पर सवाल। आज हम बात करने वाले हैं आसाम के मुख्यमंत्री हेमंता विश्व शर्मा की। हेमंता विश्व शर्मा की भाषा, उनके शब्द और उनका बोलचाल किस कदर ख़राब हो गया है, इस बात का अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है। हेमंता विश्व शर्मा जिस तरह की भाषा का उपयोग कर रहे हैं, इस तरह की भाषा का उपयोग तो गंवार लोग भी नहीं करते, अनपढ़ भी नहीं करते। हेमंता विश्व शर्मा ने कांग्रेस के मीडिया चेयरपर्सन पवन खेड़ा और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे के खिलाफ जिस तरह की भाषा का उपयोग किया है, ये भाषा ना तो शोभनीय है और ना ही आम लोगों की भाषा है। एक संवैधानिक पद पर जो व्यक्ति बैठा है, 10 साल से आसाम का जो मुख्यमंत्री है, अगर वो इतनी गंदी भाषा का इस्तेमाल करता है और इस तरह की एक्शन बोलते समय दिखाता है, तो निश्चित ही ये माना जाना चाहिए कि उनकी मानसिक स्थिति कहीं ना कहीं ख़राब हो गई है और मानसिक संतुलन ख़राब होने के कारण वो इस तरह की ऊल जलूल भाषा का उपयोग कर रहे हैं। पवन खेड़ा ने हेमंता विश्व शर्मा की पत्नी के 3 पासपोर्ट का प्रमाण मीडिया को दिया था और इन 3 देशों में जहां से ये पासपोर्ट बने हैं, उनमें से 2 देश तो मुस्लिम देश हैं। हेमंता विश्व शर्मा हमेशा हिंदू मुस्लिम करते हैं और मुसलमानों को टारगेट पर लेते हैं। तब ऐसी स्थिति में यदि उनकी पत्नी के 2 पासपोर्ट यदि मुस्लिम देशों से बनवाए गए हैं, तो इसका क्या अर्थ निकाला जाना चाहिए? यानी हेमंता विश्व शर्मा की पत्नी के कनेक्शन मुस्लिम देशों से हैं। हेमंता विश्व शर्मा के खिलाफ और उनकी पत्नी और उनके परिवार वालों के खिलाफ 52,000 करोड़ के करप्शन का आरोप भी पवन खेड़ा ने लगाया है। ये दस्तावेज भी उन्होंने दिखाए हैं। कांग्रेस के नेताओं ने इसकी कड़ी आलोचना की है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी इसकी कड़ी निंदा की है। प्रवक्ता जो महिला प्रवक्ता जो कांग्रेस की हैं, उन्होंने भी बड़ी कड़ी आलोचना की है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि चाल चरित्र और चेहरा की बात करने वाली, हिंदुत्व की बात करने वाली, सभ्यता की बात करने वाली, मर्यादा की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं, फिर चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, गृह मंत्री अमित शाह हों, पार्टी के नए अध्यक्ष नितिन हों, किसी ने भी एक शब्द इस मामले में नहीं बोला कि उनके मुख्यमंत्री इस तरह की भाषा का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। ना ही किसी प्रवक्ता ने इस बात को बोला है कि उनकी पार्टी के एक मुख्यमंत्री इस तरह गंदी भाषा का उपयोग कर रहे हैं। और नेता तो बोलने से रहे, कार्यकर्ताओं की औकात क्या है जो हेमंता विश्व शर्मा के खिलाफ कुछ बोलेंगे। जहाँ तक सवाल गोदी मीडिया का है, तो गोदी मीडिया भी इन तमाम सारी बातों को पी गई है। गोदी मीडिया का तो साहस ही नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े नेता, किसी केंद्रीय मंत्री, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री या किसी के खिलाफ भी किसी तरह की कोई बात कर सके, सच्चाई पर्दे पर ला सके, आम जनता को बता सके। हेमंता विश्व शर्मा की ये बौखलाहट इस बात का प्रमाण है कि आसाम से इस बार उनकी सरकार शायद जाती दिखाई दे रही है। और यदि आसाम से हेमंता विश्व शर्मा की सरकार जाती है, तो निश्चित ही हेमंता विश्व शर्मा और उनकी पत्नी को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। पवन खेड़ा के यहाँ दिल्ली में पुलिस भेजकर उन्हें गिरफ्तार कराने का प्रयास हेमंता विश्व शर्मा ने किया। चूँकि उन्होंने शर्मा की पोल खोली, उनके खिलाफ दस्तावेज दिए। पवन खेड़ा को तो आसाम की पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी, लेकिन उल्टे पवन खेड़ा ही गुवाहाटी पहुँच गए और उन्होंने वहाँ जाकर एक फिर वीडियो जारी कर दिया मीडिया के ज़रिए और बात कर ली। अब पवन खेड़ा जैसे नेता, एक मुख्यमंत्री अगर इस तरह की भाषा का उपयोग करे, तो ये अत्यंत निंदनीय है, अशोभनीय है। जहाँ तक सवाल भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं का है, तो उन्हें इस मामले में चिंतन करना चाहिए, मंथन करना चाहिए और ऐसे नेताओं पर लगाम लगाना चाहिए। अन्यथा एक दिन वो आ जाएगा कि ऐसे नेता भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के खिलाफ भी इसी तरह के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तब शायद उनको एहसास होगा कि ये किस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हेमंत विश्व शर्मा की इन बातों को लेकर, उनकी बदतमीजियों को लेकर, उनके अपशब्दों को लेकर पूरे सोशल मीडिया पर शोर मचा हुआ है।
एक नहीं सैकड़ों वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें हेमंत शर्मा गंदी हरकत करते दिखाई दे रहे हैं, गंदे शब्दों का उपयोग करते दिखाई दे रहे हैं। तो जब इस तरह की खबरें पूरे देश में और पूरी दुनिया में दिखाई जा रही हैं, चल रही हैं, तो खबरों पर सवाल होना लाजमी है। खबरों पर सवाल के लिए मैं जय सिंह चौहान, भोपाल से।